नमस्कार साथियों। तो आज है 17 जून 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज शुरू से लेके क्लोजिंग तक फुल डे पॉजिटिव में था और मोस्ट इंपॉर्टेंटली निफ्टी 50 24,000 को काफी ऊपर आके क्रॉस करके क्लोजिंग दिया 24,085 पॉइंट पे। इवन आज देखिए निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर या मोस्टली इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। बाय द वे, सिर्फ 14-15 मिनट पहले की बात है, एफएमसी मीटिंग का आउटकम निकला। आइए सबसे पहले उसको हम चेकआउट करते हैं, उसके बाद हम जियोपॉलिटिकल अपडेट्स पे चलेंगे। ठीक है, एकदम लाइव दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ यूएस की फेड मीटिंग 2026 की लाइव। और इस बार फेडरल रिजर्व की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेडरल रिजर्व की जो चेयरमैन पहले जेरोम पॉवेल साहब था, इस बार चेंज होके केविन वॉश आया है। इनका पहला एफएमसी मीटिंग रहा ये। ठीक है, सो फर्स्ट एफएमसी मीटिंग में इन्होंने जो पॉलिसी रेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया, उसको होल्ड रखा है। जो पहले था, मतलब लोअर लिमिट 3.5%, अपर लिमिट 3.75%, उसको ही मेंटेन किया इन हिज फर्स्ट एफएमसी मीटिंग एज फेड चेयर। सो क्लियर। अब चलिए चेकआउट करते हैं इस डिसीजन के बाद यूएस मार्केट में रिएक्शन कैसा रहा, हमारे गिफ्ट निफ्टी में रिएक्शन कैसा रहा। देखिए रिएक्शन तुरंत, मतलब जब ये आउटकम निकला अराउंड 2:05 पे, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए एकदम से शार्प नोज ड्राइव। उसके बाद ये भी फैक्ट है कि एकदम से रिकवर भी होने लगा। ध्यान से नोट करना, एकदम से गिर गया था 0.5% के आसपास। अभी आप देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:15 पे कितना पॉइंट नीचे आपको दिख रहा है, सिर्फ 40 पॉइंट नीचे, मतलब पॉइंट समथिंग नीचे चल रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन ये भी आप चेकआउट कर लीजिए। कुछ टाइम पहले लगभग 1% नीचे पहुंच गया था, 1%, और एक झटके में देखिए फिर से रिकवर हो गया। एक झटके में ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है, अभी लगभग 0.25% नीचे चल रहा है। अच्छा, ऑयल में कैसा इंपैक्ट पड़ा देख लीजिए। ऑयल में कोई ऐसा बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला। ऑयल प्राइस जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करा था, मतलब रात की 10:30 की वीडियो, तब जिस लेवल पे था यानी $80 पर बैरल के नीचे, अभी देखिए रात 11:15 की अपडेट है, ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास ही चल रहा है। अच्छा, हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर्स है, आइए देख लेते हैं फिलहाल वहां पे कैसा चेंजेस हुआ है। जस्ट अ मिनट। एक्चुअली क्या है कि कुछ टाइम पहले जब एकदम से गिर गया था यूएस मार्केट, तो हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर वो भी ड्रॉप हो गया था। पर अभी देखिए फिर से थोड़ा सा रिकवर किया, बट स्टिल कुछ टाइम पहले जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन था उससे थोड़ा सा वीक हो चुका है। मतलब आज दोपहर को इंडियन मार्केट जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया, तो उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था वहां से लगभग 56 पॉइंट नीचे। बट आशा रखता हूं अगर सब कुछ सही चला रिकवर भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति में नहीं है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, एफएमसी मीटिंग का आउटकम आपको दे दिया। अब चलिए कुछ जियोपॉलिटिकल टॉपिक पर चर्चा करेंगे, समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बट उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा, प्लीज आप लोग पहले मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दिया। नहीं किया तो दोस्तों अभी फटाफट करके रख देना। इस प्रकार की शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट, कुछ भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इस चैनल में आपको दे दूंगा। ठीक है, जैसे कि देखिए अभी आपको मैं एफएमसी मीटिंग दे चुका हूं अपडेट। अच्छा, और दोस्तों आज देखिए दिन की मैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जो कि कल 18 तारीख के लिए बहुत वायरल है। आई होप कि आपने देख लिया। नहीं देखा तो दोस्तों प्लीज कृपया करके एक बार जाके चैनल पे विजिट करके चेकआउट करके जरूर आना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जियोपॉलिटिकल अपडेट, सबसे पहला अपडेट आ रहा है आपके ट्रम्प की तरफ से। ये आज रात की 10:42 की अपडेट है। अब दोस्तों मजेदार बात यह है, पीस डील का जो अनाउंसमेंट है वो तो हो चुका है, अभी तक हुआ नहीं है, मतलब ऑफिशियली साइन नहीं हुआ, बट अनाउंसमेंट हो चुका है कि फ्राइडे के दिन हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, सभी पता है। ठीक है, दोनों पक्ष सहमत हो चुके, एग्री कर चुका है। बात यह है कि अभी ट्रम्प के साथ इजराइल की कुछ बन नहीं रहा, क्योंकि ट्रम्प हमने बीच बीच में देखा बार बार बेंजामिन नेतन्याहू हो, इजराइल हो, उनको बार बार वार्निंग दिया कि भाई देखो स्ट्राइक मत करो लेबनान के ऊपर। आज की डेट में फिर से डोनाल्ड ट्रम्प ने वार्निंग दिया इजराइल को सीधा सीधा कि लेबनान कॉन्फ्लिक्ट दे कुड बिहेव बेटर एज ईरान डील नियर। दोस्तों आपको पता होगा, आपको मैं आज दिन की पहली वीडियो में कहा था कि कल मिडनाइट को इजराइल ने अगेन लेबनान के ऊपर हमला किया, जिसके काउंटर में ईरान ने वार्निंग दिया इजराइल को कि भाई मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो जिस वजह से अब डोनाल्ड ट्रम्प इजराइल को वार्निंग देते हुए कहा कि भाई साहब थोड़ा सा ढंग से बिहेव करो, सामने डील है, पहले डील हो जाने दीजिए, उसके बाद जितना तोड़फोड़ करना है कीजिए, बट डील के पहले कोई तोड़फोड़ नहीं चाहिए। ये एक्चुअली ट्रम्प की तरफ से कहा गया, मजाक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाइए एक और रिपोर्ट, ये भी आज रात की रिपोर्ट है, 10:55। आप देख सकते हो, डेट एंड टाइम हमेशा नोट करना, क्योंकि क्या है कि आप स्टोरी माफिक समझ पाए चीजों को। देखिए अब ट्रम्प क्या कह रहा है, ट्रम्प से ईरान डील में बी साइंड
थर्सडे और फ्राइडे। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने एक टेंटेटिव डेट्स मेंशन किया, या तो बृहस्पतिवार या तो शुक्रवार के बीच साइन हो जाएगा। चलो बढ़िया। इवन हमने देखा ईरान की तरफ से भी ऑलरेडी कंफर्म कर चुका है कि फ्राइडे के आसपास हो जाएगा, बट हाँ कहाँ पे ये डील होगा वो फिलहाल पता नहीं है। कोई कोई मतलब रिपोर्ट में ये पब्लिश हो रहा है कि आपके दोहा में होगा, जो कतार की कैपिटल है। कहीं कहीं जगह पे ये पब्लिश हो रहा है कि नहीं उसमें होगा, क्या नाम है उसका, जेनेवा पे होगा, स्विट्जरलैंड पे। ठीक है। अच्छा भाई, देखो यहाँ पे एक और वार्निंग दिया है ट्रम्प ने अब ईरान को वार्निंग दिया। एक तरफ इजराइल को वार्निंग दिया, दूसरी तरफ ईरान को वार्निंग देते हुए कहा कि तेहरान विल बी हिट अगेन इफ इट वायलेट अकॉर्ड। इसका मतलब क्या है? मतलब जो थर्सडे और फ्राइडे डील साइन होगा, मतलब ऑफिशियली सिग्नेचर होगा, अगर ईरान फिर से अपना डिसीजन चेंज कर लिया, मतलब डील पे साइन नहीं किया, तो हम बहुत मारेंगे ईरान को। तेहरान विल बी हिट अगेन इफ इट वायलेट अकॉर्ड। लेट्स सी क्या होता है, वो तो आपको अगले 2 दिन पे पता चल जाएगा। और इस बार देखिए फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर डील साइन हो गया, मेरे बात समझने की कोशिश करना, अगर डील साइन हो गया मान लीजिए, तो वो मार्केट में तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा अगले हफ्ते। बट अगर डील साइन नहीं हुआ तो क्या होगा, उसका ऑपोजिट रिएक्शन अलग से बताने की जरूरत नहीं है, जैसे कि कुछ टाइम पहले देखने को मिल भी गया था। तो इस डील के ऊपर एक्चुअली बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। ठीक है। अच्छा उसके बाद दोस्तों आ जाइए, अब देखिए एक और रिपोर्ट। अच्छा आपको पता होगा ये जो रशियन ऑयल के ऊपर पिछले 3-4 सालों से सैंक्शन डाला था यूएस ने, मार्च मंथ पे जब ऑयल क्राइसिस एक्चुअली शुरू हुआ था, रशियन ऑयल के ऊपर कितना 60 दिनों के आसपास, जितना मुझे याद है, जो सैंक्शन लिफ्ट कर लिया था। अब वो सैंक्शन जो लिफ्ट किया था 60 दिन के लिए, वो ऑलमोस्ट खत्म होने को है रिसेंटली। ठीक है। तो यूएस ने उस सैंक्शन लिफ्ट को, या जो वेवर को, उसको और आगे एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया है। ठीक है। चलो अच्छी बात है, ताकि ऑयल का जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में एक स्टेबल पोजीशन पे मेंटेन रहे। यहाँ तक समझ आ चुका है। तो मैं कहूँगा अभी मिडिल ईस्ट वॉर से रिलेटेड यही 2 अपडेट आया। एक तो डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से इसराइल को थोड़ा सा वार्निंग दिया, दूसरा ईरान को वार्निंग दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने। ठीक है। अच्छा अब आ जाइए नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे। अच्छा मोदी जी, आपको पता होगा अभी G7 मीटिंग चल रहा है, वहां पे भारत की तरफ से मोदी जी भी प्रेजेंट है। तो मोदी जी ने अपने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा, मतलब स्पीच देते हुए कहा था एक स्टेटमेंट पे, कीपिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन इज वाइटल फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। ये मोदी जी ने कहा आज। चलो अच्छी बात है। और दूसरी तरफ जब ट्रम्प और मोदी जी की मीटिंग चल रहा था, उस टाइम पे ट्रम्प की तरफ से भी एक ऐसे स्टेटमेंट आया था कि ट्रम्प से हाईली स्किल्ड इंडियन टू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज इन यूएस। अब देखते हैं कि ये ट्रम्प अपने बात को कितना रखते हैं, क्योंकि मोदी के सामने हो सकता है कि बहुत तारीफ कर रहा है भारत की, बट अल्टीमेटली जब ये यूएस की धरती पे पहुंच जाएगा, मतलब यूएस की मिट्टी पे पहुंच जाएगा, तब अल्टीमेटली पता चलेगा कि इनकी जो बात है कितना सच है या कितना झूठ है। क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा जो H1B वीसा फी हाइक को लेके काफी ड्रामा कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले साल। ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था। अब देखते हैं कि देखिए मार्केट मैं कहूँगा अभी उतना बुरा भी नहीं है, यूएस मार्केट भी ठीक ठाक है, बहुत नीचे नहीं है, नैस्डैक थोड़ा बहुत नीचे है, बट अल्टीमेटली अगर ऐसे स्थिति, मतलब ऐसे सिचुएशन कल सुबह तक रह गया, और जैसे कि आपको मैं लास्ट वीडियो यानी 10:30 की वीडियो में कहा, अगर निफ्टी 50 24,000 के ऊपर होल्ड कर जाते हैं तो पॉसिबली चांस है फिर से एक रिकवर होने का। कितना रिकवर करेगा वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। ठीक है। सो दोस्तों कल सुबह मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है और साथ में जो ऑयल की जो प्राइस है अपडेट दे दूंगा, सिर्फ आप चेक कर लेना सुबह। ठीक है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी कुछ भी जानकारी मिला शेयर मार्केट से रिलेटेड, जियोपॉलिटिकल अपडेट से रिलेटेड, सब कुछ आपको मैं टाइम टू टाइम दे दूंगा। सिर्फ आप मुझे फॉलो करते जाइए। और आप सर अगर इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, फटाफट करके रख देना। ठीक है। तो चलो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।